नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में कला शारीर की बात करेंगे, जो कि रचना शारीर के अंतर्गत आता है। तो देखेंगे सबसे पहला क्या प्रश्न होता है कि यथा ही सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा ही धातु मांसेषु दृश्यते स्नायुभिश्च जरायुड़ा श्लेष्मड़ा वेष्टितांश्च अपि विदुषी। किसके संदर्भ में कहा गया? तो हम लोगों ने लंबी चौड़ी ये व्याख्या देखी है। तो ये किसके संबंध में कहा गया है कि ये कला के संबंध में कहा गया है। सही जवाब हो कला, चौथा ऑप्शन है ये। दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे कि यथा विष मृडालानि विवर्धन्ते संततः किसके किसके कला के संदर्भ में कहा गया है। तो यहाँ बोला गया है कि जिस प्रकार से कमलनाल कि जो कीचड़ में फैले होते हैं, जिस तरह से कीचड़ में कमलनाल फैले होते हैं, उसी तरह से मांसधरा में जो है धमनियाँ फैली होती हैं। तो यहाँ पर किसके लिए कहा गया? मांसधरा बोला गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, वृक्षधा अथा अभिप्रहतात क्षीरणी क्षीर मात्रस्तेव सुश्रुत ने किस कला के संदर्भ में कहा है। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से दुग्ध वाले वृक्षों पर आघात करने से उनके वहाँ से जो है दुग्ध का स्राव होने लगता है, उसी तरह से कौन सी त्वचा पर अगर आघात करेंगे तो वहाँ से स्राव होगा, है ना। तो ये रक्तधरा कला के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, शुद्ध मांस का स्नेह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध मांस का स्नेह को हम लोग क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं, वसा, है ना। शुद्ध मांस का स्नेह वसा कहलाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि सभी संधियों में रहने वाली कला है। तो संधि का मतलब ज्वाइंट्स। ज्वाइंट में क्या पाया जाता है? साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड को आयुर्वेद में किससे कोरिलेट किया गया है? मांस को मांसधरा कला से, रक्तधरा कला से, श्लेष्मधरा कला से, पित्तधरा कला से। तो हम लोग जानते हैं कि श्लेष्मा अर्थात कफ जो है चिकनाई प्रदान करती है, तो वही काम साइनोवियल फ्लूइड का है। सही जवाब क्या हो जाएगा? श्लेष्मधरा कला। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, स्नेह अभ्यक्ते यथा ही अच्छे चक्रम साधु प्रवर्तते किस संदर्भ में कहा गया है। मतलब इसमें बोला गया कि जिस प्रकार से जो रथ का या साइकिल का या मोटरसाइकिल का जो पहिया होता है, उसके एक्सिस पे जिस तरह से ग्रीस या जो स्नेह पदार्थ लगा होता है और वो आसानी से घूमता रहता है, ग्रीस लगा होता है जिसकी वजह से वो आसानी से घूमता रहता है, उसी प्रकार से जो है संधियों में भी कहीं ना कहीं साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से संधियाँ अच्छे से काम कर देती है। सही जवाब क्या होगा? श्लेष्मधरा कला। तो श्लेष्मधरा कला जो होती है साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, श्लेष्मा का सिक्रीशन करती है। सुश्रुत के अनुसार कौन सी कला चतुर्विध अन्नपान को आमाशय से पक्वाशय में ले जाती है। तो आमाशय से पक्वाशय का मतलब क्या है? पाचन से संबंधित है। तो देखते हैं, मांसधरा कला, रक्तधरा कला, श्लेष्मधरा कला, पित्तधरा कला। जो षष्ठी जो पित्तधरा कला है वो पाचन करती है अन्न का, जो कि चतुर्विध अन्नपान को आमाशय से पक्वाशय की तरफ ले जाती है। अब अगला प्रश्न देख रहे होंगे, कौन सी कला सर्व शरीर व्यापिनी है, मतलब संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। तो मांसधरा, रक्तधरा, श्लेष्मधरा, शुक्रधरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शुक्रधरा कला जो है शरीर सर्वव्यापिनी होती है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, यथा पयसी सर्पिस्तु गुड़श्च इच्छुरसे यथा किस कला का दृष्टांत है। अर्थात जिस प्रकार से पयसी मतलब दुग्ध में घृत व्याप्त होता है, पता नहीं चलता है, जब उसको मथते हैं तब निकलता है, उसी तरह और जिस प्रकार से इच्छू रस अर्थात गन्ने के रस में गुड़ व्याप्त होता है, उसी प्रकार से हम लोग को बोला गया है कि मनुष्य के शरीर में शुक्रधरा कला होती है जिससे समय समय पर शुक्र का स्राव होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्रधरा कला। लास्ट प्रश्न देख रहे होंगे, किस आचार्य ने सर्वप्रथम मलधरा कला का वर्णन किया। तो मलधरा कला का वर्णन या बात करें पुरुषधरा कला का वर्णन की बात करते हैं तो सुश्रुत ने, वाग्भट ने, काश्यप ने, चरक ने। तो हम लोग कहते हैं ना कि ये पांचवी जो आपकी कला है दैट इज कॉल्ड पुरुषधरा कला, ये है आपकी मलधरा कला। सुश्रुत ने सबसे पहले इसका वर्णन किया है। तो उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।